अंधेरा हो रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरे बड़े चाचा का डेथ हो गया है और मुझे पता था कि मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाना होगा। तो मैं उसी समय निकल गया। मैंने अपनी कार से जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपनी गाड़ी में रेडियो को ऑन कर दिया। रास्ता काफ़ी कीचड़ से भरा था क्योंकि पिछली रात ही बारिश हुई थी। मैं अकेले ही जा रहा था क्योंकि मेरे परिवार वाले वहाँ पहले से ही मौजूद थे। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर में रहता था। रास्ता काफ़ी सुनसान था। रात का समय था। धीरे धीरे अब सूरज पूरी तरह से डूब गया था। कुछ दूर से मुझे रास्ते पर एक खराब ट्रक नज़र आ रहा था। पास जाने पर पता चला कि बीच रास्ते पर वो ट्रक खराब हो गया है। उस ट्रक पर मुझे कुछ दो लोग दिखाई दे रहे थे जो कि मेरी तरफ ही देख रहे थे। 2 मिनट रुकने के बाद वो लोग डंडे लेकर मेरे पास आने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से समझ पाता कुछ ये सब होने लगा। इन लोगों का मकसद जो भी हो कोई मायने नहीं रखता। वो पूरी तरह से अजीब हरकतें कर रहे थे। मुझे तो लगा कि आज मैं गया। उनकी आंखें अजीब सी खतरनाक दिख रही थी। उनकी आंखों में एक लालपन था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों से खून टपकने वाला है। अब वो ऐसे भी लग रहे थे जैसे जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया हो। उनके कपड़े खून से लथपथ और फटे हुए थे। मैंने जल्दी से चेक किया कि मेरी खिड़की और दरवाजे बंद है या नहीं। अब मैंने यहाँ से भागने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया और कहने लगे, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देखे जा रहे थे। वो मेरी गाड़ी के आसपास आकर अंदर आने की कोशिश करने लगे। मैंने किसी तरह से गाड़ी को शुरू किया और बिना कुछ सोचे स्पीड में चलाने लगा। वो मेरे गाड़ी का पीछे पीछे भागने लगे। मैं पूरी स्पीड से गाड़ी को चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि अब मैं बच गया हूँ। तभी अचानक से मेरे सामने से कुछ गायब हुआ। शायद वो एक आदमी था, पर पता नहीं कैसे एक पल में वो मेरे सामने आया और गायब हो गया। मैं अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने वो आदमी आया। वो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था और बोलने लगा, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचा लो। फिर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद फिर वो आदमी एक पल में मेरे सामने से चिल्लाता हुआ गायब हो गया। कुछ देर बाद वो आदमी मेरे कार के ग्लास से नीचे गिर रहा था और उसका सर फटा हुआ था। उसके सर के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं डर से कांप रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अब मेरे सामने आया असली राज। मेरे सामने एक अजीब सा आदमी या जानवर, पता नहीं क्या था, वो मुझे घूरे जा रहा था। उसकी आंखें डार्क रेड थी। मैं बता नहीं सकता कि वो कितना अजीब और डरावना लग रहा था। अजीब से ऊबड़ खाबड़ से कोट के साथ चारवाहे वाली टोपी पहने हुए था वो। बिना कुछ आगे सोचे अब मैंने गाड़ी को फिर से चलाने का फ़ैसला किया और शुरू कर दिया। वो मेरी गाड़ी के ऊपर आ गया और मेरी विंडशील्ड को तोड़ने लगा। मुझे लगा आज तो मैं गया, आज मैं यहाँ से अपने घर वापस नहीं जा पाऊँगा। तभी वो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं आसपास देखने लगा। अपने रियर व्यू मिरर में भी देखा मैंने, पर वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं अभी अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर तो नहीं था। जैसे तैसे मैं अपने चाचा के घर पहुंचा और वहाँ मेरे साथ जो भी हुआ सभी को बताया। मेरी गाड़ी पर लगे खून को भी मैंने सबको दिखाया। दूसरे दिन मैं अपने परिवार वालों के साथ वहाँ गया। वहाँ ना तो कोई ख़राब ट्रक थी, ना कुछ प्राणी था, ना कोई आदमी था। सब ने इसे मेरा भ्रम ही बताया। पर क्या लगता है आपको, मुझे उन 2 आदमियों की मदद करनी चाहिए थी या फिर नहीं? ऐसे सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्फो बूस्टर को और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।